अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 3 अपनी न्यू सिलेबस क्लास 9th की मैथ स्टार्ट करेंगे और उसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेट एंड फंक्शन। सो सिंपल सा यूनिट है डियर स्टूडेंट, आपने थोड़ा सा ख्याल से देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़े से मैथ आने वाली है। और मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट करते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ आने वाली है। और अगर आपको क्वेश्चन की अच्छी समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। 3.1 में वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इज सेट बिल्डर नोटेशन। हमने क्या करना है, सेट को बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ऐसे ही नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग सेट्स इज टेबुलर फॉर्म, और इनको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सेट के बारे में सीखेंगे। हमारा यूनिट का नाम सेट एंड फंक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट को सीखेंगे, बाद में हम फंक्शन पे गए तो वहाँ पे हम फंक्शन को देखेंगे। तो पीछे कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको हम देखेंगे ताकि आप लोगों को जो इसकी बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छी तरह आ जाएं, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह अगर बंदा बेसिक कॉन्सेप्ट लेता जाए ना तो मैथ बड़ी मज़े से आती है। असल में मैथ में मसला ये बनता है हमें कि कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट चीज़ें हमारे वो जहन में नहीं होती, चीज़ों का पता नहीं होता, तो इस वजह से कभी कभी हमें मुश्किल लगने लग जाती हैं। लेकिन हमारे चैनल पे इंशाल्लाह आप लोगों को वो वाला मसला नहीं बनेगा, और साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पेज नंबर 39 पे कुछ बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये ऊपर बेसिक डेफिनेशन की हेडिंग है। तो यहाँ पे सेट को वो डिफाइन कर रहा है, ये ज़रा देखें, ये नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये सेट की डिफाइन लिखी हुई। वो कहता है अ सेट इज डिस्क्राइब एज वेल डिफाइंड collection of distinct object number or elements so that we may be able to decide whether the object belong to the collection or not। क्या बात है स्टूडेंट, वो कहता है सेट डिस्क्राइब होता है, बयान होता है, वेल डिफाइंड मीन सेट के अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो वाज़ेह होंगी, यानी कि उनका हमें पता होगा। आप ज़रा देखो यहाँ पे ये मैंने एक सेट लिखा है, ए इज इक्वल ABCD, तो ज़रा देखो ये चीज़ें वाज़ेह हैं, हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं ABCD, वाज़ेह हैं, वेल डिफाइंड हो। एंड कलेक्शन यानी कि उनका मजमूआ ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट जितने भी होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मीन क्या है, डिफरेंट होंगे। ज़रा देखो ABCD, अगर A रिपीटेड होता तो ये सेट नहीं होता। तो सेट के अंदर डियर स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि मुख्तलिफ होंगे। अंडरस्टैंड। अब आगे जरा देखें, वो कहते हैं कैपिटल लेटर ABCXYZ ETC आर जनरली यूज्ड नेम ऑफ सेट को हमेशा जब भी नेम दिया जाता है वो कैपिटल लेटर से नेम दिया, जैसे कि मैंने इसका नाम क्या लिखा है, कैपिटल A। तो डियर स्टूडेंट, जब भी सेट का आपने नाम देना है कभी भी स्मॉल लेटर नहीं लिखना, आपने कैपिटल लेटर लिखना है। और आगे वो कहता है एंड स्मॉल लेटर ABCXYZ वो कुछ भी हो सकते हैं, आर यूज्ड मेंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर जो आपने मेंबर लिखने हैं ये मेंबर हैं ABCD, ये मेंबर हमेशा आपने क्या लिखनी है डियर स्टूडेंट, स्मॉल लेटर लिखने हैं। कभी भी सेट के अंदर जो मेंबर आएगा, एलिमेंट आएगा, कभी भी कैपिटल नहीं होगा। क्या सीखा डियर स्टूडेंट, सेट में जो चीज़ें होंगी वेल डिफाइंड होगी यानी वाज़ेह होगी, उनका हमें पता होगा, और डिस्टिंक्ट होगी, डिस्टिंक्ट मीन वो डिफरेंट होगी। और सेट को जब भी कोई नाम देंगे कैपिटल देंगे, और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर में हों। जी तो डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट पेज पे आगे हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के, जाहिर करने के 3 वे हैं, 3 तरीक़ेकार हैं। वो 3 कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। अब 1 बाय 1 इन तीनों को देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसा कि डियर स्टूडेंट नेम से ही जाहिर है, डिस्क्राइब यानी कि बयान करना। अ सेट में भी डिस्क्राइब इन वर्ड, यानी कि जो सेट होगा उसको वर्ड अपने अल्फाज में हम डिस्क्राइब कर देंगे, बयान कर देंगे।
फॉर इंस्टेंस ये आपके पास एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉल्स का सेट। देखें ज़रा मैंने बयान करके कह दिया है। अब आगे द टेबुलर फॉर्म, इसको हम अंदराज यानी कि दर्ज करके लिख देंगे। अ सेट में भी डिस्क्राइब अ लिस्टिंग इट्स एलिमेंट, एलिमेंट्स की हम लिस्टिंग बना देते हैं विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर। जरा देखो वो वही वाउल्स वाला सेट है ए ई आई ओ यू और इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। इफ ए द सेट मेंशन्ड अबाउ द वे ऑफ राइट, ये लिखा हुआ है इस तरह हम इसको राइट करते हैं। द टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ये वीडियो स्टूडेंट साथ ही आपने याद रखना है। आगे सेट बिल्डर मेथड आ गया। अब सेट बिल्डर मेथड क्या है, वो कहता है इट इज सम टाइम मोर द कन्वीनियंट ऑफ यूजफुल एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इज स्पेसिफाइंग सेट्स। ये डियर स्टूडेंट एक स्पेसिफाइंग सेट है, बड़ा कमाल का। ये ज़रा देखिएगा, इसमें हम क्या कहते हैं, दिस इज द डन बाय यूजिंग सिंबल, इसमें हम सिंबल को यूज़ करते हैं। सिंबल कहते हैं अलामत, एक अलामतों को यूज़ करते हैं। और लेटर फॉर आर्बिट्रेरी सेट मेंबर आर द स्टार्टिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर दस द अबव द सेट में बी रिटन एज, ये सेट लिखा हुआ है। ये ज़रा देखिए बड़ा एक बेहतरीन स्पेसिफाइंग तरीक़ेकार है हमारे पास, एक ख़ास किस्म का तरीक़ेकार है। ज़रा देखो इसी वोल्स को हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एट एक्स, ये ऐसी लाइन लगी हुई ना सीधी, इसको सच दैट रीड करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज वोल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देना। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट तरीक़ेकार है सेट बिल्डर नोटेशन का। इसको ज़रा देखें, दिस इज रीड एज, इसको ऐसे रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये ऐसे रीड करते हैं। द सिंबल यूज्ड मेंबरशिप ऑफ सेट, ये सिंबल जो है मेंबरशिप ऑफ सेट से को यूज़ कर रही होती है, ये वाली इस तरह, इसका मतलब बिलोंग टू, यानी कि वो वाला एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। ये ज़रा देखें 10 ए बिलोंग टू ए। अब ज़रा देखो ए जो स्मॉल ए है बिलोंग कर रहा है ए से, ए के अंदर है, तो इसका मतलब है बिलोंग टू, यानी कि उसके अंदर मौजूद हो। ए बिलोंग टू ए मीन ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, या ए बिलोंग टू ए यानी कि उसके अंदर है। अब जैसे आगे सी डजंट बिलोंग टू, ज़रा देखो इसका मतलब है अब बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग, तो सी डजंट, सी इसके अंदर नहीं है ना, तो फिर हम ऐसे ये इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन सी डज नॉट बिलोंग टू ए, और सी इज़ नॉट मेंबरशिप या सी इज़ नॉट मेंबरशिप ऑफ ए हम कह सकते हैं। इसी तरह एलिमेंट ऑफ एन कैन बी एनीथिंग पीपल। अब जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उनको हम एनीथिंग, वो पीपल हो सकते हैं, कंट्रीज हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ऑफ आवर थाट, आपकी सोच के अकॉर्डिंग वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इन द अलजबरा वो यूजली डील विद सेट ऑफ नंबर, अलजबरे में हम वो यूजली यूज़ करते हैं मेंबर्स को। इसी तरह सच दैट अलोंग विद इन 3 नेम ऑफ गिवन बिलो, देयर नेम ऑफ आर गिवन बिलो, ये कुछ नंबर गिवन बिलो हैं अलजेब्रे के जो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, ज़रा देखें। सबसे पहले कैपिटल एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होते हैं और उनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं। ये आपने डियर स्टूडेंट याद रखने हैं इंशाल्लाह आगे जाके। पीछे भी हम पिछली क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका रिव्यू ले लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज अच्छे से आगे। ज़रा देखें द सेट ऑफ होल नंबर 0 1, होल नंबर जैसा कि नाम से ही जाहिर है कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, 0 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर। ऐसे ही द सेट ऑफ इंटीजर कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इसी तरह द सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ऑड जो 2 पर डिविजिबल ना हो, 1 प्लस माइनस 3। इसी तरह द सेट ऑफ इवन नंबर ई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई से। अब हमें पता है कोई भी सेट है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। तो ये प्राइम नंबर आ गए हैं, प्राइम नंबर जो किसी के टेबल पे नहीं जाते, जैसे 2 3 या इटसेल्फ या 1,
2 3 5 7 11 13 ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। द सेट ऑफ रैशनल नंबर हमें पता है कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पीछे हम यूनिट नंबर 1 में इनको हमने हाईली डिस्कस किया रैशनल नंबर को। इसी तरह इरैशनल नंबर हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में डजंट इज इक्वल होती हैं। और इसी तरह रियल नंबर हमने देखे यानी कि यूनियन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर, उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ ताकि हमें क्वेश्चन अच्छी तरह आए। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। जी तो डियर स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज आ गई। ज़रा देखें, राइट द फॉलोइंग सेट इन बिलियन नोटेशन, हमने इनको बिलियन नोटेशन में लिखना है। और ज़रा देखिएगा आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ज़रा देखें हमने इसको बिलियन नोटेशन में लिखना है। हमारे पास यूज नंबर 1 है 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन 484। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट नंबर को ज़रा देखें, नेचुरल नंबर का स्केयर लिया गया है। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 और इनका स्केयर लेते जाएं। ज़रा देखें नेचुरल नंबर का स्केयर लेते जाएं तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। ज़रा देखें नेचुरल नंबर का स्केयर लिया गया और कहाँ तक क्या 484। 484 डियर स्टूडेंट 22 का स्केयर बनता है। 22 का अगर स्केयर ले लें तो 484 बनेगा, यानी कि स्केयर कहाँ तक नंबर का लिया गया है 22 तक नंबर का लिया गया है। तो इस वजह से हम बिलियन नोटेशन में, बिलियन नोटेशन हम पीछे सीखा है, एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है और इसमें ये हम सिंबल का यूज़ करते हैं, यानी कि x सच दैट x इज इक्वल n स्केयर, यानी कि नंबर का स्केयर लिया गया। अब n क्या था भाई, n तो नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर का स्केयर लिया गया है और वो भाई हैं कौन से, वो n जो है 1 से बड़े हैं और 1 भी शामिल है एंड 22 से छोटे हैं, 22 भी शामिल है। डियर स्टूडेंट ये साइन जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है उस तरफ स्मॉल छोटा और जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है उस तरफ ग्रेटर, यानी कि इस मगरमच्छ का जिस तरफ मुंह खुला हुआ होगा उसको हम बड़ा बोलेंगे और जिस तरफ इसका मुंह बंद होगा उसको हम छोटा बोलेंगे। ज़रा देखो जितने नंबर थे n नंबर थे स्केयर है उनका, लेकिन वो n क्या है नेचुरल नंबर हैं और कहाँ तक हैं भाई 1 से बड़े हैं एंड 1 भी शामिल है और 22 से छोटे हैं एंड 22 भी शामिल है। जब वो वाला नंबर भी शामिल हो तो ये आपने नीचे इक्वल वाली भी साइन लगानी है। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट जुज नंबर हमारे पास क्या आ गया, ये 2 और 3 आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रही हैं। ये 2 वाला जुज क्या हमारे पास है 2 4 8 16 32 64 256। ज़रा देखें यहाँ पे जो है 2 रेस्ट पावर n लिया गया है, 2 रेस्ट पावर n। अब ज़रा देखो मैं ले लेता हूँ 2 रेस्ट पावर 1, फिर 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, अब 2 रेस्ट पावर 1 2, 2 रेस्ट पावर 2 4, 2 रेस्ट पावर 3 8, यानी कि 2 की पावर में नेचुरल नंबर लिए गए हैं x सच दैट x 2 रेस्ट पावर n। अब ये n भाई कौन से हैं, n हैं 1 से बड़े हैं और 1 भी शामिल है एंड 8 से छोटे हैं एंड 8 भी शामिल है। 2 रेस्ट पावर 8 डियर स्टूडेंट इज इक्वल होता है 256 के, तो इस वजह से हम 8 भी लिखेंगे और 2 रेस्ट पावर n में 8 भी शामिल है। ज़रा देखिए 2 रेस्ट पावर 8 इज इक्वल 256। अब इसी तरह जुज नंबर 3 आ गया 0 वाओ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, सिंपल सी बात है इंटीजर है लेकिन 1000 से प्लस माइनस 1000 है, यानी कि 1000 से लेके प्लस 1000 तक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, इंटीजर को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इस साइन का नाम क्या है डियर स्टूडेंट एंड, ये आपने याद रखना है। एंड कौन से हैं भाई एक्स, ये एक्स कौन से नंबर हैं, एक्स मीन ये नंबर है, ठीक है। कौन से हैं भाई -1000 से बड़े हैं और -1000 भी है और 1000 प्लस 1000 से छोटे हैं और प्लस 1000 भी शामिल है। ज़रा देखें -1000 से शुरू हो रहे हैं और प्लस 1000 तक हैं। अब डियर स्टूडेंट आगे ये 2 जुज हैं, जुज नंबर 4 एंड 5 हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है 6 12 18 120 तक। भाई ये 6 के नंबर 6 के साथ n को मल्टीप्लाई किया गया है, n नंबर वो क्या है नेचुरल नंबर है। अब ज़रा देखो 6 के साथ 6
1 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई, 6 के साथ 3 को, 6 के साथ 4 को, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18। तो भाई नंबर ये 6n है। अब n नंबर कौन से लिए गए हैं? नेचुरल नंबर लिए गए हैं। और वो कहाँ तक थे भाई? 1 से बड़े थे और 1 भी शामिल है, एंड 20 से छोटे हैं, 20 भी शामिल है। अब ज़रा देखो ना 6n, तो मैंने 6 इंटू 20 लिया, तो 6 20 बार 120, भाई 120 है इसमें, तो भाई 20 तक हैं, इस वजह से 20 भी इसमें शामिल है। जब 20 भी शामिल हो, ये नीचे इक्वल वाली साइन लगानी है। अगर वो शामिल ना हो तो फिर इक्वल वाली साइन नहीं लगानी। ऐसे ही हमारे पास जुज़ नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है 100, 102, 104, ऐसे सो ऑन 400 तक। अब ये डियर स्टूडेंट इवन नंबर हैं। सो सिंपल सी बात, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, किससे कर रहे हैं? इवन नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड वो कहाँ तक हैं भाई? वो 100 से बड़े हैं, 100 भी शामिल है, 400 से छोटे हैं, और 400 भी शामिल है। डियर स्टूडेंट इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जुज़ नंबर 6 एंड 7 है। ज़रा देखें 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन 3 रेज़ टू पावर n लिया गया है, 3 रेज़ टू पावर n। अब भाई n क्या है? 3 रेज़ टू पावर n होल नंबर लिए गए हैं। ज़रा देखें 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, होल नंबर 0 1 2, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 0 1। किसी भी नंबर की पावर 0 वो क्या कहलाती है? 1। वो चाहे 100 के ऊपर 0 है, 1000 के ऊपर 0 है, जवाब क्या आना है? 1। 3 रेज़ टू पावर 0 1, 3 रेज़ टू पावर 1 3, 3 रेज़ टू पावर 2 9, 3 रेज़ टू पावर 3 27, 3 रेज़ टू पावर 4 81। भाई 3 रेज़ टू पावर n नंबर लिए गए हैं। अब नंबर कौन से लिए गए हैं? होल नंबर हैं, और भाई वो आगे चलते ही जा रहे हैं। तो इस वजह से x सच दैट x इज इक्वल 3 रेज़ टू पावर n, एंड भाई n क्या लिए गए हैं? n बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर से। अब इसी तरह जुज़ नंबर डियर स्टूडेंट 7 है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। भाई सो सिंपल सी बात, x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100। 100 के सारे डिवाइजर हैं, जितने भी नंबर हैं 100 पर डिवाइड हो रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज ए डिवाइजर ऑफ 100। डियर स्टूडेंट हमारे पास आगे जुज़ नंबर 8 एंड 9 है, ये आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं। ज़रा देखें 8 में क्या है? 5 10 15 एंड सो ऑन 100 तक। ये भाई नेचुरल नंबर लिए गए हैं 5n, 5 इंटू n। अब n क्या है? नेचुरल नंबर। जरा देखो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, n की जगह पे मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, यही नंबर आ रहे हैं। जी हाँ, कहाँ तक है? 100 तक। 100 कब बनता है? जब 5 इंटू हम ले लें 20, तो यानी कि 1 2 3 सो ऑन 20 तक क्या लिए गए? नेचुरल नंबर। तो x सच दैट x 5 इंटू n। अब n किससे बिलोंग कर रहा है भाई? नेचुरल नंबर से। और कौन से हैं? 1 से बड़े एंड 1 भी शामिल है, एंड 20 से छोटे 20 भी शामिल है। इसी तरह इस क्वेश्चन का लास्ट यूज नंबर है 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 टू 1000। हमने बिटवीन यानी कि दरमियान वाले लिखने हैं, इंटीजर लिखने हैं -100 से 1000 तक। तो क्या हम सो सिंपल x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर, एंड भाई कौन से हैं? -100 से बड़े एंड 1000 से छोटे। यहाँ पे इक्वल वाली साइन है, हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बिटवीन दरमियान वाले लिखने हैं। -100 शामिल नहीं है, ना ही 1000 शामिल है, क्योंकि इसके हमने दरमियान वाले बिटवीन होता है दरमियान वाले, जैसे 5 एंड 7, इसके दरमियान वाला क्या है? 6। तो 5 और 7 के दरमियान वाला सिर्फ एक ही नंबर है। तो इसी तरह इनके दरमियान वाले नंबर बताने हैं, तो ये शामिल है नहीं है। जब कोई नंबर शामिल हो तो ये नीचे हम वो वाली सिंबल लगाते हैं, इक्वल वाली। तो ये हम क्या लिखेंगे? -100 से बड़े एंड 1000 से छोटे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ख़त्म। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या इस क्वेश्चन की समझ आई। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती। तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 का अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। 2 हमारे पास क्या है?
राइट इच फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना है। ज़रा देखें, पहले आपके पास टेबुलर फॉर्म में थी, हमने उसको बिल्डर नोटेशन में लिखा, बिल्डर नोटेशन में है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में अंदराज करके लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। तो ये सो सिंपल से हैं, इस फॉर्म में हमने इनको लिखना है। तो ख्याल से ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास सामने क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि जो 3 के टेबल पे जाते हैं वो कहाँ तक हमने लिखने हैं भाई, 35 से छोटे। अब 35 से छोटे जो 3 के टेबल पे जाते हैं वो कौन से नंबर हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और आगे सो ऑन। 35 से छोटे, 35 से छोटा 34 है, 34 तो भाई 3 के टेबल पे जाता ही नहीं है। उससे छोटा 33, जी हाँ 33 टेबल जो है 3 के टेबल पे जाता है। तो भाई 3 के टेबल पे जाने वाले सो ऑन नंबर कहाँ तक, 33 तक। 35 से छोटा क्या आता है, 33। जी तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जुज नंबर 2 एंड 3 ये हमारे पास है। वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। आपने रियल नंबर लिखने हैं, किससे, 2x प्लस 1 इज इक्वल है 0, इससे। अब ज़रा देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 1 इज इक्वल है 0। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब x को अकेला बचाना है। तो 1 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो अब 2x, अब x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसके साथ कोई साइन नहीं आई, बीच में प्लस होता तो प्लस हो रहा था। जब बीच में कोई साइन आया इसका मतलब ये होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -1/2, जी हाँ ये रियल नंबर ही है। तो हम क्या लिखेंगे, -1/2 जो आंसर आया ये हमारे पास आ गया टेबुलर फॉर्म। अब इसी तरह हमारे पास जुज नंबर 3 है, एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर बिलोंग कर रहे हैं, किससे, प्राइम नंबर से, जो पीछे हमने सीखे, जो किसी के टेबल पे नहीं जाते। लेकिन हमने 12 से क्या लिखने हैं, लेस देन, जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है छोटे, एक्स मीन प्राइम नंबर। तो हमने 12 से छोटे वो क्या हैं, 2 3 5 7 11 यही हैं। आगे जितने नंबर हैं वो 12 से बड़े आ जाएंगे। तो हमने 12 से सिर्फ क्या लिखने थे, छोटे लिखने हैं। डियर स्टूडेंट, जो नंबर है हमारे पास है 4 एंड 5, ये आगे नेक्स्ट आपको सामने नज़र आ रहे हैं। मैंने आप लोगों के टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से पहले से ये सिंपल से क्वेश्चन है लिख लिए हैं, ताकि आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट होते हैं, तो आप लोगों की भी टाइम की बचत हो, और सिर्फ आप लोगों की खातिर ये सारा काम किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि क्वेश्चन की समझ आ रही है या नहीं आ रही, और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर जो है आपका स्टूडेंट, दोस्त, ये वो सारे फ़ायदा उठा सकें। आज आप किसी का भला सोचेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों का भला सोचेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर साल मेरे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेते हैं मैथ में। तो मैं चाहता हूँ भाई मेरे स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ रहे हैं वही नहीं, जो भी स्टूडेंट हैं जो पीटीसीबी की बुक रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारे ही अच्छे मार्क्स लें। तो इस वजह से मैंने ये चैनल का सोचा हुआ है। बाकी आप देख लें इंशाल्लाह, यहाँ पे आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट और बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी इस चैनल के ऊपर। और आप लोग साथ में कमेंट और लाइक लाजमी किया करें वीडियो को। तो ज़रा देखें, ये हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज डिवाइजर ऑफ 128। 128 के डिवाइजर लिखने हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 128 के आपने ऐसे फैक्टराइज कर लेनी है, ये इजी फॉर्म है डिवाइजर लिखने की। आपने ऐसे फैक्टराइज की तो फैक्टराइज करनी आती होगी। ज़रा देखें, पीछे हम बहुत अच्छी तरह पिछली क्लासेस में 8 6 ये हम पीछे हर क्लास में ये सीख आए हैं ये फैक्टराइज करना। 2 6 12, 2 4 8, 2 32 बार 64, 2 16 बार। तो इधर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो डिवाइजर हैं 128 के। तो ज़रा देखें, 1 तो एवरी नंबर का डिवाइजर होता है। 1 2 4 आया, और उसके बाद 64 आया, ये 8 आया। जितने भी यहाँ पे नंबर हैं 128 के क्या हैं, डिवाइजर हैं, इस पे डिवाइड होते हैं। अंडरस्टैंड, वो लिखें। अब इसी तरह एक्स सच दैट एक्स 2 रेज़्ड टू पावर n, भाई 2 रेज़्ड टू पावर n हमने वो नंबर लिखने हैं, नेचुरल नंबर लिखने हैं। कहाँ तक लिखने हैं, 8 से छोटे। अब 8 से छोटे 2 रेज़्ड टू पावर 1, 2 रेज़्ड टू पावर 2, 2 रेज़्ड टू पावर 3, 2 रेज़्ड टू पावर 4, 2 रेज़्ड टू पावर 5, 2 रेज़्ड टू पावर 6 हमने ये नंबर ले लिए। 1 क्या बना, 2 2 2 ज़ा 4,
2 3 जरा देखो 2⁻³ में ना 2 × 2 तो वो 8, आगे क्या आएगा 16, 32, 8 से छोटे आपने 7 तक देख लेने हैं, तो वो हमारे पास क्या बनेगा 128। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ये पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं, x + 4 = 0 के। तो यहाँ पे इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को हमें सोल्व करना पड़ता है। तो x + 4 = 0 के, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये +4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -4, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x = उधर जाके -4। अब जरा देखें -4 नेचुरल नंबर है नहीं भाई, -4 तो नेचुरल नंबर तो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इस वजह से यहाँ पे जवाब क्या आएगा खाली सेट, क्योंकि -4 इस इक्वेशन में जो इसका सोल्यूशन आ रहा है वो नेचुरल नंबर है नहीं है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे खाली सेट। ऐसे ही यूज नंबर 7 है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखने हैं हमने, जो x = x हो, यानी कि हर नेचुरल नंबर वो लिखना है जो अपने ही बराबर हो। तो भाई एवरी नेचुरल नंबर इज इक्वल है इटसेल्फ, हर नेचुरल नंबर अपने ही नंबर के बराबर होते हैं, तो इस वजह से सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर हैं। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आगे ये हमारे पास डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आ गया, पार्ट नंबर 8 है, जिस नंबर 8, उसमें हमने क्या करना है, x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर, z मीन क्या है इंटीजर, और इस इक्वेशन में हमने लिखना है, और जब इक्वेशन आ जाए इसको हम सोल्व करके लिखते हैं। तो ज़रा देखो इक्वेशन क्या है, 3x + 1 = 0 के। तो ज़रा देखें हम क्या लिखेंगे, 3x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये +1 है, उधर जाके क्या आ जाएगा -1। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास x आ गया -1/3। तो -1/3 इंटीजर है भाई, नहीं है, इंटीजर तो होते हैं 0 वाओ +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, तो ये बटे वाली फॉर्म में है ही नहीं, तो ये +-1/3 आ गया, ये तो भाई इंटीजर ही नहीं है। तो अगर इंटीजर नहीं है तो जवाब क्या आया खाली सेट, क्योंकि ये इक्वेशन में जो नंबर आ रहा है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, हमने तो इंटीजर लिखना था, तो इस वजह से ये क्या आएगा खाली सेट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ ख़त्म। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई, अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और आगे अपनी क्लास फेलो दोस्तों को भी लाजमी चैनल के बारे में बताना है, मैथ विद सर आंसर, और मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट करते रहें। अगर क्वेश्चन में कोई किसी किस्म की मिस्टेक रह गई हो तो उसके लिए भाई रियली सॉरी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में छोटी सी ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़।